हाय दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू अटैच CSS एंड जावास्क्रिप्ट कोड फाइल विद HTML फाइल। ओके, तो हम दोनों तरफ से देखने वाले हैं कि हम एक CSS फाइल एंड जावास्क्रिप्ट फाइल को हम कैसे इंक्लूड करेंगे अपने HTML फाइल में। ओके, तो दो तरीके से देखने वाले हैं, एक नोटपैड में देखेंगे और एक VS कोड में देखेंगे। ओके, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, नोटपैड हमने ओपन कर लिया और हम इसके बाद अपने कोड को ओपन करते हैं। कोड देखिए, हमने यहाँ से सर्च कर लिया है कोड। ठीक है, तो ये लोन EMI कैलकुलेटर है। ठीक है, इसका कोड हम लोग देखने वाले हैं, डालने वाले हैं, एक साथ में अटैच करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हमने सर्च कहाँ से किया, देखिए ये ब्यूटीफुल लोन कैलकुलेटर है। तो यहाँ से हमने कीवर्ड डाला गूगल पर और ये फर्स्ट वाला लिंक पर आप क्लिक करिएगा, फर्स्ट वाले लिंक पर, और एक अच्छा सा ब्यूटीफुल आपको लोन कैलकुलेटर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो इस तरीके से फ्री कोड आप ले सकते हैं गूगल से। ठीक है, तो इसका कोड नीचे मिलेगा यहाँ पर, देखिए ये CSS कोड है। ठीक है, और इसके नीचे जो है आपको मिलेगा, ये है आपका यहाँ से ले करके एंड तक। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक। ठीक है, ये HTML कोड हो गया। ठीक है, और ये जावास्क्रिप्ट कोड देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस कोड को ले सकते हैं यहाँ से, और हम नोटपैड में भी देखेंगे और VS कोड में भी देखेंगे। ओके, लेट्स गो। तो हमने यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लिया। अब कोड को हम कॉपी करते हैं। सबसे पहले हम कॉपी करते हैं HTML का कोड। ओके, तो HTML का कोड जो है, देखिए HTML का कोड ये है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कोड लेना होगा। तो इसके लिए आप गूगल पर टाइप करिएगा डॉक टाइप HTML कोड, और फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ पर ये आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये बेसिक कोड है HTML का। ओके, तो इसको हमने कॉपी कर लिया, बराबर, इसको हमने कॉपी कर लिया और अब हम नोटपैड में आएंगे। ठीक है, और नोटपैड में यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, बराबर। अब इसी के अंदर में ये HTML का है कोड, HTML फाइल। ओके, तो इसके अंदर में हम इंक्लूड करेंगे CSS एंड HTML एक्सटर्नल कोड एंड जावास्क्रिप्ट कोड। ओके, तो हम लोन कैलकुलेटर वाले कोड को ओपन कर लेते हैं, ये है। ठीक है, तो ये स्टाइल क्या है, ये CSS कोड है। तो हमारा डिव जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके, तो डिव वाले कोड को हम कॉपी करेंगे यहाँ से, ये है सबसे पहले। ओके, ये है, तो इसको हम यहाँ से भी ले सकते हैं, नो इशू। हम सबसे पहले CSS को अटैच कर लेते हैं। तो CSS हमारा यहाँ है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। CSS हमारा कहाँ तक है, ये देख लीजिए, स्टाइल, जहाँ पर स्टाइल टैग क्लोज हो रहा है। ओके, तो स्टाइल टैग हमारा क्लोज कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ओके, इसको हमने कॉपी किया, बराबर, इस कोड को हमने कॉपी कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, स्टाइल टैग क्लोज, यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है। यदि ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगा रहेगा तो ये स्टार्टिंग होगा, यानी कि CSS कोड यहाँ से टैग, जो स्टाइल टैग है वो स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए ये स्टार्ट हो रहा है, और एंड होने के लिए वो लास्ट में देखिए फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद स्टाइल लिखा हुआ, बराबर। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ओके, तो इसको हमने कॉपी कर लिया और अब आकर के हम अपने नोटपैड में पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको पेस्ट कहाँ पर करना है, ये देखिए हेड टैग हमारा क्लोज हो रहा है और हेड टैग हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है। तो इसके बीच में, यानी कि हेड टैग जहाँ पर स्टार्ट हो रहा और ये
तो इसके बीच में हमको कोड को पेस्ट करना है। ओके, तो हम यहाँ पर एक टैग, इसके लिए भी हम टैग लेते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा टैग इसमें लगा हुआ है, यह टैग नहीं लगा रहेगा तो इसको आपको लगाना पड़ेगा। कौन सा टैग? यह CSS का स्टाइल टैग, यह लगाना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हम आगे इसमें, और ऑलरेडी हमारा टैग लगा हुआ तो हम डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया। ये देखिए टैग हमारा ये क्लोज हो रहा है, स्टाइल का टैग हमारा क्लोज हो रहा और स्टाइल का टैग हमारा ऊपर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हेड के अंदर में, हेड टैग के अंदर में स्टाइल टैग लगाया, उसके अंदर में हमने CSS का कोड डाल दिया। ओके, अब हम देखते हैं HTML का कोड। ठीक है, तो HTML का कोड हमारा कौन सा है? HTML का कोड हमारा नीचे मिल जाएगा। हम नीचे आ गए और यहाँ से हमारा HTML का कोड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसको आप शिफ्ट दबाइए और डाउन एरो को सेलेक्ट प्रेस करते जाइए और आपका सेलेक्ट होता जाएगा नीचे तक। ओके, तो आप जहाँ तक सेलेक्ट करना चाहें वहाँ तक कर सकते हैं। हमारा डिव टैब देख लेते हैं, HTML का जो कोड है वो कहाँ पर क्लोज हो रहा है ये हम देख लेते हैं। बराबर, तो ये हमारा HTML का कोड देखिए यहाँ पर हमारा क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हमने कॉपी कर लिया। बराबर, ये हमने कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जो है हम आ गए, अब हम सॉरी इसके अंदर में हम आ गए नोटपैड के अंदर में। नोटपैड हमारा स्टाइल शीट यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अब जो हमारा बॉडी है, बॉडी टैग, ओके ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये हमारा स्टाइल टैग यानी कि CSS का कोड यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यहाँ पर डल गया। अब इसके नीचे बॉडी का टैग मिलेगा, बॉडी। ठीक है, और बॉडी देखिए यहाँ पर क्लोज हो रहा, बॉडी टैग ओपन हो रहा, बॉडी टैग क्लोज हो रहा। ओके, तो ये जो द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट है इसके अंदर में हमको डाल देना है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं सबसे पहले। ओके, थोड़ा सा माउस में हमारे प्रॉब्लम है। ओके, तो इसके अंदर में हम बॉडी जो टैग है उसके अंदर में हम पेस्ट करेंगे HTML कोड। ओके, ये हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद अब हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड बचा। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट का कोड हम कैसे डालेंगे? देखिए यहाँ पर है, ये हमने ओपन किया। अब जावा स्क्रिप्ट का एक लिंक भी लगा हुआ है तो इसको भी आपको डाल देना है। यहाँ से आप कॉपी करिए, कॉपी कर लिए हैं और यहाँ से आ करके वापस से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं? बॉडी टैग जहाँ पर क्लोज हो रहा है उसके ऊपर आपको पेस्ट करना है जावा स्क्रिप्ट का कोड विद टैग के साथ में। ठीक है, देखिए ये टैग लगा हुआ है स्क्रिप्ट एंड ये स्क्रिप्ट, देखिए यहाँ पर भी क्लोज हो रहा है। ठीक है, क्लोज हो रहा है, हाँ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो हम जो है एक और कोड लेंगे। देखिए यहाँ पर क्लोज हो रहा है हमारा, बराबर यहाँ पर देखिए ये क्लोज हो गया, ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये क्लोज हुआ, स्टार्ट यहाँ पर हुआ। इसके अंदर में सोर्स फाइल एक लिंक दिया गया है, इसका जो स्ट्रक्चर है ESRC लिखा जाएगा। ठीक है, तो सोर्स फाइल इसके अंदर में डाला जाता है। तो स्क्रिप्ट टैग लग गया, उसके अंदर में सोर्स फाइल लग गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम जो मेन कोड है किसका? जावा स्क्रिप्ट का, उसको भी हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट का कोड जो है यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहा है। एक स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट का जो टैग है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा। ठीक है, और यहाँ पर स्टार्ट हो रहा, बराबर, और यहाँ पर क्लोज हो रहा। ठीक है, ये यहाँ पर क्लोज हो रहा, बराबर। तो हम इस कोड को अब लेते हैं जो मेन कोड है जावा स्क्रिप्ट का। तो हम कॉपी कहाँ से करेंगे? देखिए ऊपर से करते हैं। जावा स्क्रिप्ट का कोड जो है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बराबर। यहाँ से हमने, चलो एक सेकंड, ओके, ये हमने कोड को,
दोस्तों मैं एक बार अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो देखिए ये नोटपैड की फाइल है, ठीक है। इसके अंदर में ही सारे कोड को हम पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इसमें आते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है। यहाँ पर तो टैग स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा है। यहाँ पर टैग स्टार्ट हो रहा है बट क्लोज यहाँ पर दिखा रहा है। बट इसका जो सेकंड वाला कोड है, ये वाला कोड मेन कोड, ये कोड जो है स्टार्ट कहाँ पर हो रहा है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कहाँ पर हो रहा है ये हमको देखना। तो ये भी स्टार्ट हो रहा और ये भी स्टार्ट हो रहा, बराबर। तो ये यानी कि ये रॉन्ग, बराबर। तो इसके लिए क्या है कि ये स्टार्ट हुआ तो ये क्लोज भी होना चाहिए, और ये स्टार्ट हुआ तो हमको नीचे मिल गया कि ये डाउन में क्लोज हो रहा है, बराबर। वन टैग, देखिए वन टैग है, मतलब सिंगल टैग है यहाँ पर ये तो वहां पर दो टैग स्टार्ट हुए हैं तो दो ही टैग क्लोज होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं एक बार वो कहाँ पर क्लोज हो रहा, ये वाला जो स्क्रिप्ट टैग है। तो एक बार हम इसको राइट में देख लेते हैं, यहाँ पर तो कोड नहीं दिख रहा बट हम एक बार राइट में हम एरो को दबा करके प्रेस करके देख लेते हैं। देखिए ये देखिए राइट साइड में ये हाइड हुआ था कोड, तो ये यहाँ पर क्लोज हो रहा, बराबर। तो ये आपका क्या है, सोर्स वाली जो फाइल है ये लिंक है, ठीक है। तो ये लिंक अटैच किया गया है, ठीक है। इसका टैग है सोर्स नाम से, ठीक है। तो इसके अंदर में आ गया तो इसको हम सेपरेटली या साथ में हम कॉपी कर लेते हैं, ऊपर से ही हम कॉपी करते हैं, बराबर। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे और शिफ्ट और प्लस डाउन एरो को प्रेस करेंगे। एक बार सेलेक्ट हमने स्टार्टिंग में कर दिया और शिफ्ट प्लस डाउन एरो को प्रेस करते जाएंगे तो डायरेक्टली ये पूरी लाइन को कॉपी करेगा, सेलेक्ट करेगा, ओके। तो हमने डाउन और कर देते हैं और हमारा एंडिंग हो रहा है कहाँ पर, ये हमारा स्क्रिप्ट जहां पर है यहाँ पर हमारा एंडिंग हो रहा है, स्क्रिप्ट टैग जहां पर क्लोज हो रहा है, बराबर। तो इसको हमने कॉपी कर लिया, बराबर। अब इस फाइल को हम आ करके अपने हम नोटपैड फाइल में पेस्ट करते हैं डिव के नीचे, यानी कि जो बॉडी का टैग है जहां पर क्लोज हो रहा उसके ऊपर हम इस कोड को, जावा स्क्रिप्ट के कोड को हम पेस्ट करेंगे। तो ये हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, बराबर। ये हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए एक टैग हमारा क्लोज हो रहा है और जावा स्क्रिप्ट का एक टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा, एक टैग यहाँ पर स्टार्ट हो रहा और एक यहाँ से स्टार्ट हो, बराबर। तो अब इस कोड को, पूरे कोड को हम कॉपी करेंगे, ठीक है, और ले चलेंगे अपने VS कोड में, ओके। तो यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट डॉक टाइप HTML जो बेसिक कोड टैग है इसको हम हटा देते हैं, इसको हम ले लिए थे ऐसे ही। और इस टैग को ले आने के लिए आपको शिफ्ट प्लस 1 वाली जो बटन है उसको आप प्रेस करेंगे तो आ जाता है, और डायरेक्टली एक बार एंटर मार देंगे तो बेसिक वाला स्ट्रक्चर कोड आपको टैग मिल जाएगा, ठीक है। इसको हमने हटाया और डायरेक्टली हमने नोटपैड का जो फाइल है ऑल फाइल्स हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ आकर के हमने VS कोड में पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये पेस्ट कर दिया, सारे कोड आ गए यहाँ पर। अब इसको हमने राइट क्लिक किया और ओपन विद लाइव सर्वर पर हम चेक कर लेंगे और ये देखिए सक्सेसफुली ये अटैच हो गया, बराबर। ये सारे कोड हमारे अटैच हो गए, यानी कि कौन कौन सी फाइलें हैं, HTML कोड और CSS कोड और जावा स्क्रिप्ट कोड, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, हम यहाँ पर कम ज़्यादा करते हैं, अमाउंट को हम 90,000 कर देते हैं और हमारा जो मंथ बनेगा, मंथली हम इंस्टॉलमेंट को इसको हम कर देते हैं, इसको हम 50 कर देते हैं, ओनली 50 मंथ के लिए हम देखते हैं। तो अब हम कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारा चेंजेस होता है या नहीं, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेटर वर्किंग हमको मिल
ये देखिए हमने क्लिक किया और ये चेंजिंग मिल गया अपने को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए हम मान लो 10 मंथ के लिए केवल लेते हैं इस लोन को, तो हम एक बार कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं और ये देखिए ये कैलकुलेटर सक्सेसफुली चल रहा है। बराबर 200 मंथ के लिए लेते हैं और यहाँ पर हम कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके से चल रहा कैलकुलेटर। ओके, thank you so much, watch this video and like and subscribe my channel. Thank you so much.